अब इसमें कहते हैं चाहे तो भाई भक्ति राम की करो, चाहे कृष्ण की, चाहे ब्रह्मा की, चाहे विष्णु शिव या माता की, लेकिन करो सच्ची आत्मा का है, बात तो बनेगी। ये भी जितना लाभ आपको दे सकते हैं तभी देंगे कि अर्जुन अनन्य मन तो भक्ति कर भाई, अनन्य मनों से और साधना छोड़ के कति एक ईश्वर में सच्ची लो लगा देना। ईश्वर कौन है? अब यह समस्या होगी सारी, क्योंकि हमारा ज्ञान कति वो नॉर्मल सूत्र जाकर ये व्याख्या है शास्त्र, मतलब शास्त्रों को ना पढ़ने वालों ने, अगर पढ़ना तो होता है उच्चारण कर दिया और सही गहराई में नहीं गए, जिनका परिणाम इतना भयंकर बन गया, क्योंकि न तो शास्त्रों को ढंग से समझा, उनके ना समझता अपने मनमुखी साधना जिसने उपलब्धि हुई उसको श्रेष्ठ बता दिया और उसी के आधार पर समझ गए। एक बार कहते हैं 5 अंधे थे और वो बोले भाई मैंने हमने हाथी दिखा दो ना कोई, तो बोला वो देखोगे क्योंकि हाथी तो मैं दिखता ना, अब आप देख लेंगे, हमारे हाथ जो है ना ये उनका आँखों का काम करा कर उसने हाथी को रजा को छोड़ दिए, वो चौगर दे गए, नारे नारे खड़े हो गए। एक ने तो कान उठा गए, वो कानों को खूब अच्छी तरह देखा खूब, अब कैसे है वो कानों का पूरा निरीक्षण हाथा पकड़ कर पूरा इंडिया ले लिया। एक का सूंड उठा गया, सूंड पर हाथ फेरा खूब, एक का पैर की सूट बैठ गया, पैर को ऐसे ऊपर नीचे तो खूब देखा कैसा है, कैसे किस प्रकार का। एक पेट पर हाथ फेर गया, एक न पूछ उठाएगी। अब सारे के सारे वापस आ जाते हैं, कहते हाथी देखा भाई, क्यों कर देखा कि कैसा हाथी है बताइए। ये कहता हाथी छाप जैसा होता है, क्योंकि वो कान्ना पर हाथ फेर गया था। तो बोला भाई, दूसरा बोलता कहता वो झूठ बोल रहा है, इसने बोला को ना हाथी तो पाइप के साहस है, वो सूंड पर बात फेर हुआ था। तीसरा कहता ये तुम दोनों ज्ञान नहीं, हाथी तो फांड के साहस है, वो पैरा था बात फेर हुआ था। चौथा कहता हाथी वो पटे के सा, वो पूछड़ पर बात फेर हुआ था हाथी। जिसने जिस अंग का निरीक्षण कर लिया उसी को पूर्ण मान का हाथी मान के और अपनी पक्की सेटिस्फेक्शन करके वापिस आ गए। पांचवा बोला वो सारे झूठ बोला, हाथी वो बटोड़ा के सा, बटोड़ा हो गोबर से उपले बाधा करो ना, फिर गोबर गेला में छे कर दिया में कर दे गए। यहाँ पर कुछ करते हो उन्होंने तो पानी बटोड़ा को आ रही गोबर से उपले उपले डालकर उस पर गोबर बीत दिया गए उसने। हाथी का ऐसा शरीर हो सा करड़ा करड़ा सा, तो बोला हाथी हो सा बटोड़े जैसा, ये सारे झूठ बोल रहे हैं। वो 500 लड़न लाग गए, मेरी साधना को तू गलत बताता, गलत को ऐसा नहीं बता रहे पर पूर्ण को ऐसे की नहीं थी। ये कहते छह शास्त्र में झगड़ा की ना ब्रह्म रोग की नहीं चीना। गरीबदास जी कहते कबीर साहब कहते छह शास्त्र है ना, आपस में रहना बचा वो का निराकार, वो का साकार, वो का ऐसा, वो का ऐसा। जिसकी जितनी उपलब्धि साधना आत्म अनुभव हुआ उतना ही लिख दिया, पर पूरा ज्ञान नहीं था। ये अनजाना हाथी कर दिया सारे ने। सतगुरु ने ये सारे बता दिए कि अंश है उनका चपट रहे हो, इससे हाथी लाभ ना दे। हाथी का कड़पा बैठोगे जब बात बनेगी, कोटा के चपट रहा मेरा यू है भगवान, वो पूछड़ को चपट रहा मारे ठीक सो आ रहे के झटकन पटकन हो रहा। तो यही कहा कि इसका जो स्थान है इसका ऊपर हाथी के ऊपर नहीं, सीधे बारी लाग दी उसमें बैठोगे जब बात बने, जब आनंद आएगा। तो परमात्मा का ज्ञान होगा, ईश्वर है किसा। अब यहाँ उसमें कहता है कि अर्जुन गीता भी पढ़ लो, क्योंकि गीता भी पढ़ानी पड़ेगी दोबारा मैंने आपको। आपने सुना गीता बहुत बढ़िया, के भावुक लोग हैं, आत्मा को परमात्मा को चाहने वाली गीता के साथ ज्ञान बोरा की सेमी वही बात होगी। एक सांग में जा रहा था, अब सांग में ये मजाकिया भी बहुत हो सब चुटकुले सुना खड़े हो गए, उसने कोई ऐसा चुटकुला सुना दिया वो कि मैं काम लाग रहा था, पानी पिया था किसी अपने साथी था सांग में, अब सारे हंस पड़े, बोला चारा पाक दिया बहुत बढ़िया कही। एक बोला मैंने बता देने की बोला नहीं बोला कि इतर क्या हुआ कसूती नहीं मालूम उसने कहा था क्या, पर बोला क्या हुआ कसूती, क्योंकि मेरा कोई सुनी सुनाई पर सोच दिया कोई बढ़िया बात कही सही सनासी मजाक की, उसका समर्थन सूखा कर दिया। ऐसे ही हमने गीता को सुना, बहुत बढ़िया शास्त्र का कमाल है, गीता के साथ ज्ञान में क्रिश्चियन सुन गीता के साथ ज्ञान में और के लिख रहा गीता नो बेरा किसी और के लिख रखा गीता कति नहीं। एक बार मैं मतलब
सोनीपत के पास वहां पाठ करने जा रहे, तो एक माई ने नाम ले लिया, उसका पति शास्त्री जी। तो वह कहने लगी हमारे घर पर जो ना चाय पी का आइयो। मैं कहा भाई मैं नहीं जाऊँ थारे, तो आदमी कहा तो चले, वो नाम नहीं ले रहा था। तो अब 4 दिन बिता करते उसमें, तो एक कहने लगी वाह पहले दिन प्रार्थना करी, मैं बोला तू ले आने के नाते हूँ, मैं को नहीं जाऊंगा। तो वो फिर प्रार्थना करी, जिस दिन भोग लगना था उस दिन उसने स्वीकृति दे दी, चल ले आता, आज मारो हूँ एतवार से। बोला ठीक से, चले गया। हम शास्त्री चाय पानी पी, मैं लग गया समझाने, शास्त्री जी ऐसे माँ जी ऐसे राम नाम तो लेना चाहिए, कोई बुरी चीज तो है नहीं, 1-2 सत्संग सुनो आप। मैं बोला मैं सारी जाऊँ, मैं घर 4 वेद दे, मेरे पास 4 वेद रखे, मैं शास्त्री बताया और 4 वेद तीसरा होटल भी रखे होंगे। फिर मैं अपने उस सत्र से बात करने लगा, विद्वान जैसे जहाँ गोते में जो लिख रखा है, मैं ऐसे लिखा है 5 में होगा 32वां श्लोक पढ़ो। मैं बोला पढ़ के कभी नहीं देखी, 4 रखे मेरे पास यार, फूज तो ये रोज हमारे सारे लोग बोला पढ़ के देखिए नहीं पाए, 4 रखे मेरे पास। फिर नाम भी लिया उसने, फिर चोट लागी कुछ दिन पास, कोई बात को की रैली हुई थी, उसमें ट्रक एक्सीडेंट होगा जिसमें वो भी था, 3 जगह तो टूटा। अब फिर उसने नाम लिया, फिर नाम ले पास जब भी स्वस्थ हो गया, जैसे संकल्प कर लिया उसने। फिर हॉस्पिटल में हमारे भगती का आए थे, अब मैंने दर्शन करा के महाराज जाएंगे, उनकी बात बच्चा जो नाम ना ले लेते मैं तो था को। फिर उसने उपदेश लिया, नाम लिया, वही बात गया फिर सारे शास्त्री पढ़े वो भी इतने सुख सौ इतने वकील साहब है, बात पढ़ा या ज्ञान से ही हो जाए और को बात करनी पड़ जाए, जब मान की याद बने सा मैं ये जीव कर नहीं सकता। इसी प्रकार गीता में लिखा है कि अर्जुन पूछा भगवान परमात्मा की निराकार साधना अच्छी है साकार? ने बोला भाई साकार में जो भगवान की भक्ति है ना वह बढ़िया है। साकार में कैसे कि गुरु रूप में, क्योंकि उसमें अर्जुन का गुरु जो है कृष्ण थे, वो गुरु रूप में थे उनके। अब मेरी पूजा भाई आकार में कर, जब तेरी मुक्ति होगी। यानी निराकार को दिखनी, आकार में परमात्मा संत रूप में आता है, यानी वो गुण मिलते जुलते होते। गंगा जल में चाहे शीशी में डाल लो, चाहे लोटा बदला, चाहे मटका, चाहे उस गंगा में एक से ऐसे गुण पाओगे, उसमें मिला के देख लो। ऐसे संत में शिशुरी शक्ति वही गुण हो जाते हैं जो उससे योगयुक्त हो गए, यानी वो पानी जो उसने भर लिया अपनी शीशी में। तो ऐसे ही उसमें ये लिखा कि साकार रूप में भक्ति आपकी बढ़ेगी, क्योंकि संतों ने सभी ने कहा कि गुरु मानुष कर जानते वो मर कहीं अंग महादुखी संसार में फिर अब गई उनके। यहाँ भी नित्यानंद जी कहते हैं गगन महल गोविंद गुमानी, गुमानी दास इनके गुरुदेव थे, और गोविंद कहते हैं भगवान गुमानी। गगन महल यानी जहाँ मेरा गंतव्य प्लेस स्थान है, जहाँ मैं मेरा जो उद्देश्य स्थान है भक्ति का स्वर्ग है, जैसा भी था उनका, कि वहां पर गगन महल गोविंद गुमानी पलक माही पहुंचावे है, यानी गुरु के बिना वहां नहीं जा सकते। गगन महल, गगन माने आकाश में, महल माने वो स्थान जिस लोक में मैंने जाना है, भक्ति कर रहा है। गगन महल गोविंद गुमानी, मेरे भगवान गुमानी दास पलक माही पहुंचावे। अब नित्यानंद माटी का महल ये नूर तेज हो जाए, ये हमारा शरीर खत्म हो जाए, वहां पर देव स्वरूप मिल जाएगा, जहां पर नित्यानंद जी ने विष्णु भगवान की साधना की थी। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भक्ति आपके गुरु से शुरू होगी, गुरु ही अंतिम आपका सथा आप अंतिम यात्री होगा, आपको अपने स्थान में पहुंचाने वाला आपका साथी होगा। नहीं तो आप स्वयं भक्ति करके भी नहीं पार सकते, हजारों वर्ष भक्ति करनी है, यहीं पर मार खागे। समुद्र को पार जहाज के माध्यम से किया जा सकता है, तैराक नहीं कर सकते। तैराक छोटा मोटा ड्रामा कर सकते, बाकी हमने जाना है वो कोई समुद्र पार, काल के लोक को, पार ब्रह्म के लोक को, फिर सतलोक में जाने के लिए अंतिम सांस तक आपको गुरुदेव की आवश्यकता पड़ेगी। तो गुरु आपको सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, सतगुरु दातार
लिया नाम बख्शीश श्वास में नाम पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्कर चलते रावण सरीखे कौन गिन भाई ऐसे गए अनंत अनंत कोट ब्रह्मांड का कबीर हैं जो जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख अदली अदल कबीर हैं कुल के सतगुरु एक सतगुरु बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब ये पूर्ण परमात्मा है, अनंत कोट ब्रह्मांड के ईश्वर है, परमेश्वर है। यहाँ पर हम इस काल के लोक में आई हुई आत्मा है। और काल भगवान ने क्या किया कि सूक्ष्म वेद जो था वो सूक्ष्म वेद यहाँ से कति खत्म कर दिया, इसका प्रभाव नहीं आने दिया, हमारे तक ज्ञान नहीं होने दिया। चार वेदों का ज्ञान दिया, चारों वेदों में केवल ब्रह्म तक की साधना का ज्ञान है। ये सारा अवश्य है उस पूर्ण परमात्मा का, पर पूरी विस्तृत जानकारी नहीं है। वेदों में भी लिखा है, क्योंकि हमने हमारे तक शास्त्र नहीं पहुंच पाए, क्योंकि प्रथम तो कारण ये था कि संस्कृत में थे। दूसरा कारण था कि हमारे जो पूर्वज थे वो अनपढ़ थे, इनको शास्त्र पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। वो केवल एक वर्ग था जिसको ब्राह्मण कहा करते थे, केवल वही पढ़ सकते थे। और बाकी नहीं पढ़ सकते थे। और जिसका परिणाम ये भयंकर बन गया कि आम समाज तक ये भक्ति नहीं पहुंची।
जिसके परिणाम स्वरूप भक्ति का सारा ही ढांचा उथल पुथल हो गया। इसका पहला भाग नहीं मिलेगा, नीचे तो बड़ा होता है। एक करौली गांव है, खरखोगे दौरा करौली, वहां का एक निश्चल दास नाम का एक, यानी वैसे जाति संत नहीं मानते, परंतु ये परंपरा सी पड़ी हुई है, इसकी थोड़ी बहुत जानकारी देने के लिए ये बतानी पड़ रही है। निश्चल दास करौली गांव का एक जाट धर्म जन्म था। उसकी इच्छा थी कि मैं शास्त्रों को, मैं संस्कृत पढ़ूं और शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान समाज तक पहुंचाऊं। उसने ऐसा ही किया। अब वो एक आधी जगह गया तो उसने मना कर दिया कि संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण जाति वाले व्यक्तियों को है, दूसरे नहीं पढ़ सकते। उसने फिर झूठ बोल दिया कि मैं ब्राह्मण हूं और काशी विद्यापीठ में उसने दाखिला ले लिया, प्रवेश ले लिया। इतना इंटेलिजेंट के 1 नंबर पाया और शिक्षा प्राप्त कर ली। जब शिक्षा प्राप्त करके जाने के लिए विदाई लेता है अपने गुरुदेव तक, प्रिंसिपल से, प्राचार्य तक, तो उस प्रिंसिपल की यानी उस आचार्य की, जो वहां का हेड मास्टर था, उसकी लड़की शादी योग्य थी। तो उसने मन में विचार किया कि लड़का इंटेलिजेंट है और अपना जीवन रोजी का खूब कमा लेगा, क्योंकि उन्होंने तो धंधा यही बना लिया था कि ये अच्छी शास्त्रान पढ़ लो, दुनिया ने बढ़िया लतीफेदार बात सुनाकर और अपना पैसे इकट्ठे कर अपना गृहस्थी चलावा। तो उसने सोचा ये भूखा मरण का आदमी नहीं है, बहुत ज्यादा बातें समझ रहा है और इंटेलिजेंट यानी अच्छा होशियार बच्चा है। तो उसने पक्की ठान ली कि लड़की की शादी मैं इस लड़के से करूंगा। अब नहीं तो वो निकल आता, पर यहां फंस गया धर्म संकट में निश्चल दास। उसने कहा कि गुरुदेव अब अपने बच्चे को आदेश तो मैं जाकर अपने क्षेत्र में सफल हूं, अब भी मेरा आशीर्वाद तेरे सिर पर गुरु दक्षिणा भी तो देते हैं, हक मांगो गुरुदेव जो मांगो, ऐसे नहीं वचनबद्ध हो जा। अगजी हो गया वचनबद्ध। तो कहता मैं अपनी लड़की की शादी आपसे करना चाहता हूं। अब यहां फंस गया धर्म संकट में। अब नाट्य तो वचनबद्ध हो रहा और झूठ बोला तो या पोल पाटेगी, फिर बात बिगड़ेगी। तो उसने साफ बता दी गुरुदेव मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बता मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो जाट जाति से मेरा जन्म है और मैं तो शिक्षा प्राप्त के लिए मेरी इच्छा थी और मैंने पढ़ ली। तो वो प्राचार्य, वो मुख्य अध्यापक जो थे वहां के प्रिंसिपल नाराज हो गए कि नीच तने झूठ बोला है, कई तो ओड़ी सोड़ी गालियां दी और फिर श्राप दे दिया कि तेरा रोज बुखार चढ़ा करेगा, तुझे रोज पीड़ा होगी, तूने झूठ बोल दी। क्योंकि ये छोटी मोटी सिद्धियां आम समाज संत के पास हो जाती थी पहले। और दूसरे ये प्रण ले वचनबद्ध हो कि संस्कृत का कहीं प्रचार नहीं करेगा, संस्कृत में कोई शास्त्र तो नहीं बताएगा। अगली दोनों मंजूर से। अब उसका परिणाम यह हुआ कि उसने वो निश्चल दास बनने मर गया, कहते हैं उसको रोज एक बार बुखार की दड्डी बन जा करती। और फिर उसने दादू पंथ में जाके वहां से उपदेश लिया। फिर वही संत भाषा और शास्त्रों को उसने संत भाषा में लिख दिया, काफी हद तक लिखा। तो कहने का भाव ये था कि जो ये हमारे समाज से दूर होने के कारण इसका सही ज्ञान नहीं हुआ।
वेदों में पूर्ण परमात्मा की जानकारी है, पर उसके पाने की विधि नहीं है। विशेष जानकारी केवल ब्रह्म तक की है, पूर्ण ब्रह्म की नहीं है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब हैं, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के ईश्वर हैं। पांचवें ये है यजुर्वेद के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक, जिसमें साफ लिखा है कि वो परमात्मा जो बंधनों का शत्रु, बंधन तोड़ने वाला, बंधनों को काटने वाला, बंधनों को खत्म करने वाला, बंदी छोड़, वो परमात्मा सतलोक में रहता, वो पूर्ण पुरुष है। आपको हिंदी सुनाता हूँ, संस्कृत तो ना आपका समझना और मन में भी बढ़िया ऐसी ना बोलनी आवे। बाकी इसमें जो संस्कृत भी साथ में है, सरलार्थ किया हुआ महर्षि दयानंद का, उस महापुरुष का जिसने ये कह रखा था कि भगवान कोई नहीं, निराकार है, उसका कोई लोक नहीं, कहीं नहीं रहता, झूठ बोले हैं। ये स्वर्ग बताओ, स्वर्ग कोई नहीं, ना कोई और परमात्मा, एक निराकार शक्ति जो सारे ब्रह्मांडों को कंट्रोल कर रही है, बस दैट साल। वही ये भूल जाता है कि तू ये क्या खोल रहा है, क्योंकि वेदों की सच्चाई को कोई झूठा नहीं सकता। अगर इनका ज्यों का तो शब्दार्थ ना करे, भावार्थ ना करे, तो फिर इसको विद्वान भी ना मानते। यहाँ इन्होंने ज्यों का तो सरलार्थ करना पड़ा और उनकी अपनी थ्योरी अब पे फेल होगी। कैसे? वो कहते हैं कोई भगवान नहीं, दूसरा कोई मालिक नहीं, एक ही परमात्मा है। अगर एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर है, भगवान है, तो ईश्वर शब्द और परमेश्वर शब्द महर्षि दयानंद ने प्रयोग भी नहीं करने चाहिए थे। परमेश्वर का मतलब है परमात्माओं के, 3 परमात्माओं का बोध कराता है एक परमेश्वर शब्द। ईश्वर, ईश जमामवर, ईश माने मालिक, भगवान, वर माने उसका भी मालिक।